नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 11वीं सम तक कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे 12वीं सम से। 12वीं सम में क्या देखा है? कंसीडर फंक्शन f एंड g सच दैट g ऑफ f इज डिफाइंड एंड इज 1 1। इसने क्या कर रखा है? कोई भी f और g फंक्शन कंसीडर करने हमें, और जो g ऑफ f है वो क्या कर रखा है? डिफाइंड कर रखा है एंड इज 1 1, और जो g ऑफ f है ये क्या है? 1 1 है। आर f एंड g बोथ आर नेसेसरली 1 1। क्या ये जो f और g है दोनों ज़रूरी होंगे 1 1 होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करना है। आर f एंड g बोथ नेसेसरली ऑन टू, क्या f और g ज़रूरी है कि ऑन टू हो इफ़ g ऑफ f इज ऑन टू। ठीक है, इसने कह रखा g ऑफ f 1 1 है, तो क्या ज़रूरी है क्या 1 1 होंगे ये दोनों? एक पूछ रहा है कि g ऑफ f ऑन टू है, तो क्या ज़रूरी है क्या f और g भी ऑन टू होंगे? ठीक है, f और g फंक्शन कंसीडर करने हैं। सबसे पहले तो हमें कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर f फंक्शन कौन सा ले लिया? मान लो कि 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 से लेकर मान लो कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, किस तरह से डिफाइंड कर दिया हमने? डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन से। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, एंड g फंक्शन लेट कर लिया हमने, एंड g फंक्शन ले लिया हमने कहाँ से? जो g फंक्शन होता है f ऑफ g और g ऑफ f निकालने के लिए हमें इसकी जो कोडोमेन है, इसकी जो रेंज होंगी, ये इसका तो सबसेट होगी, ये एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। 1 2 3 4 5 अब जहाँ तक लेना चाहिए मान लो इसी तक ले लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर लिए ये। अब मान लो जो g ऑफ फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड है? g ऑफ डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, और जो g ऑफ 4 की वैल्यू ले ली हमने। इसने कह दिया कि इस तरह से मानना है हमने ये फंक्शन, जो g ऑफ x है ना, x के इक्वल तब तक होगा, कब लग होगा? जब x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 2 3 के इक्वल होगी, और g ऑफ 4 और g ऑफ 5 दोनों की वैल्यू एक ले ली। सेम ले लेंगे हम, मान लो कि हमने वो ले ली 4। ठीक है, अब जैसे कि ये फंक्शन लिया था, इसके ऊपर तो जैसे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया फंक्शन, 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगी। सेम ऐसे ही ये ले लिया, 4 और 5 पे ले ली इसकी वैल्यू। पहले f फंक्शन का बनाते हैं एक बार डायग्राम सा। डोमेन में क्या है? 1 2 3। इसमें क्या क्या? 1 2 3 4 और 5। मान लो f ऑफ x में x की जगह 1 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई? 1 1 लेते हैं तो 1 आ गई, 2 लेके चले तो 2 आ गई, 3 लेके चले तो 3 आ जाएगी। 1 पुट किया तो एक बार यहाँ देख लो, f ऑफ 1 किया तो 1 आ गई, 2 किया तो 2 आ गई, 3 किया तो 3 आ जाएगी। ठीक है, ये डोमेन लेके चले थे, इसकी ये रेंज आ गई। ये फंक्शन f के लिए है। सेम ऐसे ही g फंक्शन के लिए कर लेते हैं एक बार। g फंक्शन क्या था? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही x की वैल्यू 1 2 3 लेंगे तो सेम आ जाएगी वही 1 2 3। अब 4 पे और 5 पे कितनी है इसकी वैल्यू? 4 है। ठीक है, ये g फंक्शन ले लिया हमने, हो गया। अब हम कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे? g ऑफ f। ये तो हमने कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं g ऑफ f के लिए। g ऑफ f फंक्शन की रेंज क्या होगी? यहाँ से लेकर ये इसकी डोमेन, इसकी रेंज g ऑफ f की क्या हो जाएगी? 1 2 3। अब 2 कहाँ तक जाएगा?
1 2 3 4 5 तक। ठीक है, अब जी ऑफ फंक्शन निकालते हैं, क्या आएगा, जी ऑफ एफ। इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ जी इंटू में एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, आइडेंटिटी फंक्शन था एक्स, जी ऑफ एक्स हो गया। जी एक्स किसके इक्वल था हमारा, एक्स के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। लेकिन कब था एक्स के इक्वल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, 1 2 3। सिर्फ किस किस के लिए होगा ये, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3, जब इनसे बिलोंग करेगा, क्योंकि 4 और 5 में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल कब था, जब एक्स की वैल्यू 1 2 3 हो, और जी ऑफ 4 और 5 अलग से डिफाइन कर रखे थे हमने, 4 के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया, यही होना था जी ऑफ एफ, एक्स के इक्वल आ गया। कौन से एलिमेंट इसकी डोमेन के अंदर बिलोंग कर गया, ये यही है इसकी डोमेन, 1 2 3 1 2 3 में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया जी ऑफ एफ। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है मतलब कि क्या गया, इसके हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इसके अंदर क्या मिल जाएगी हमें, इमेज। क्योंकि यहाँ जी ऑफ एफ के अंदर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, मान लो 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगी, सबकी इमेज मिल गई। जी ऑफ एफ, मान लो 1 पुट किया कितनी आ गई 1, 2 पुट किया तो कितनी होगी 2, जी ऑफ एफ। 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के इक्वल, क्योंकि जी ऑफ एफ किसके इक्वल है हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन में यही एलिमेंट है, इन्हीं एलिमेंट के लिए चेक कर सकते थे हम। तो ये डायग्राम बनाना एक बार इसका, 1 2 3, कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक थी इसकी, 1 2 3 4 5। 1 के लिए 1 आ गई, 2 के लिए 2 आ गई, 3 के लिए 3 आएगी। किसका है डायग्राम, जी ऑफ एफ के लिए। ठीक है, अब 1 1 के लिए क्या होता है, जी ऑफ एफ क्या हमारा 1 1 फंक्शन हो गया, जी ऑफ एफ तो 1 1 है। क्या होना चाहिए कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की है, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, और क्या है यूनिक, 1 की भी एक है, 2 की भी एक ही है, और 3 की भी एक है। तो जी ऑफ एफ फंक्शन तो क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा 1 1 फंक्शन। अब हम चेक करते हैं, जो हमने फंक्शन एफ और जी लेके चले थे, क्या वो 1 1 हैं दोनों। फंक्शन एफ क्या था, इसकी तो इमेज क्या थी, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिल गई थी हमें, 1 की 1 थी, 2 की 2 थी, 3 की 3 थी, यूनिक इमेज भी थी और हर एक एलिमेंट की इमेज भी थी। ठीक है, एफ तो क्या हमारा 1 1 है। जी को चेक करते हैं, जी की 1 पे 1 थी, 2 पे 2 थी, 3 पे 3 थी, 4 पे और 5 पे क्या थी 4 थी। 4 और 5 की दोनों की क्या थी, एक ही इमेज थी। तो जो जी फंक्शन है क्या वो हमारा 1 1 हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इसके प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, 4 और 5 की क्या है सेम इमेज। तो ये क्या नहीं होगा 1 1 नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जी ऑफ एफ हमारा 1 1 है फंक्शन, देन एफ और जी दोनों क्या हो 1 1 फंक्शन हो। लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हैंस इफ जी ऑफ एफ इज 1 1 फंक्शन, then f and g are not necessary 1 1 हो ये। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जी ऑफ एफ 1 1 फंक्शन है तो एफ और जी भी हमारे क्या होंगे 1 1 होंगे। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्या करना था, एफ और जी फंक्शन लेके चलने हैं, कोई भी कंसीडर करना है हमें, और जी ऑफ एफ क्या होगा हमारा ऑन टू होगा। तो क्या प्रूव करना है हमें इसमें, क्या वो फंक्शन जी ऑफ एफ होगा वो भी ऑन टू होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए प्रूव करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं हम। फंक्शन एफ ले लिया हमने 1 2 3 4,
ABCD। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं, इसको डिफाइन भी कर देते हैं। मान लो f(1) किसके इक्वल है, A के इक्वल है। f(2) किसके इक्वल मान लिया हमने, B के इक्वल। f(3) किसके इक्वल मान लेते हैं हम, 3 की और 4 की A की वैल्यू ले लेते हैं, मान लो वो क्या है, C है। ऐसे ही G फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। एंड G फंक्शन क्या ले लिया हमने, ABCD से लेकर ABCD से लेकर मान लो कहाँ तक है, 1 2 3। अब G फंक्शन के भी एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं हम। G ऑफ A किसके इक्वल है, मान लो 1 के इक्वल है। G ऑफ B मान लिया हमने किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। G ऑफ C और G ऑफ D दोनों की वैल्यू क्या लेट कर लिया हमने, मान लिया कि वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो G ऑफ F फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा अब, G ऑफ F, इसकी डोमेन इसकी रेंज तक जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये, 1 2 3। ठीक है, अब ये फंक्शन चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं है, फिर ये दोनों चेक कर लेंगे। इन दोनों के डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसका बना देंगे बाद में। पहले इन दोनों का डायग्राम बनाते हैं। एफ फंक्शन के लिए क्या डायग्राम बन जाएगा, वन टू 3 4 3 4 ABCD। 1 की A है, 2 पे B है, 3 पे और 4 पे दोनों पे क्या लिया हमने, C। ये है F फंक्शन के लिए। G के लिए लेते हैं ABCD, यही डिफाइन किया था। और जो इसकी रेंज ली थी वो कहाँ से कहाँ तक ली थी, 1 2 3, इसकी डोमेन होगी। G पे 1 है, B G ऑफ A 1 है, G ऑफ B कितना है, 2 है, G ऑफ C और D दोनों क्या है, 3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा G फंक्शन। अब G ऑफ F के लिए लेके चलते हैं हम। G ऑफ F की वैल्यू निकालते हैं, पहले निकालेंगे 1 पे। ठीक है, 1 पे नहीं, एक मिनट, हाँ हाँ, जो G ऑफ F था ये है डोमेन, इन पे इनकी चारों की वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3 4 की क्या क्या वैल्यू आ रही है G ऑफ F के लिए। ठीक है, पहले 1 के लिए निकालेंगे, G इंटू में F ऑफ 1। F ऑफ 1 किसके इक्वल था हमारा, A के। F ऑफ 1 पुट किया था तो A वैल्यू मान के चले ना हम, G ऑफ A हो गया। और G ऑफ A की वैल्यू कितनी है, 1। सेम ऐसे ही निकालेंगे G ऑफ F2। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो पीछे देख सकते हैं। F ऑफ 1 की वैल्यू कितनी लेके चले थे हम, F ऑफ 1 कितना है, A है, और G ऑफ A कितना है, 1 है। अब जैसे 2 पुट करेंगे F ऑफ 2 B हो जाएगा, और फिर F ऑफ G ऑफ B बन जाएगा, G ऑफ B कितना हो जाएगा, 2। ऐसे 3 के लिए 4 के लिए निकाल देंगे। G ऑफ F ऑफ 2 हो गया, ये कितना हो गया, F ऑफ 2 की वैल्यू B, और G ऑफ B की वैल्यू कितनी है, 2। ऐसे ही किसके निकालेंगे, 3 की और 4 की। G इंटू में F ऑफ 3, F ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, C। G इंटू में C हो गया। G ऑफ C की वैल्यू कितनी है, 3। G ऑफ F4, G इंटू में क्या बन जाएगा, F ऑफ 4। F ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, C। और G ऑफ C की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसका डायग्राम बना देंगे हम G ऑफ F के लिए, यहाँ बनाते हैं। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 लिख के चले थे, 1 2 3 4। रेंज क्या क्या आई है, 1 2 3। 1 पे कितनी आई है, 1, 2 पे कितनी आई है, 2, 3 पे कितनी आई है, 3, 4 पे कितनी आई है, 4 पे भी कितनी आई है, 3। ये किसका है, G ऑफ F के लिए। ठीक है, अब ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑन टू की डेफिनेशन ये कहती है कि जो कोडोमेन वाला पार्ट होता है हमारा, उसमें कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है,
इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है जिसकी प्री इमेज ना हो। 1 की भी है प्री इमेज 1, 2 की प्री इमेज कितनी है 2, 3 की प्री इमेज कितनी है 3, और 3 की प्री इमेज भी कितनी है, इस साइड एक और है 3 की 4 है। ठीक है, इसमें कोई भी कोडोमेन में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ जिसकी प्री इमेज ना हो। तो जी ऑफ एफ तो हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया ये तो। अब हम यही था, जी ऑफ एफ अगर ऑन टू फंक्शन है तो हमें क्या कर देखना है कि जी और एफ दोनों क्या है, ऑन टू है या नहीं है, यही तो चेक करना था हमें। फंक्शन एफ के लिए चेक करते हैं, ए की प्री इमेज है 1, बी की भी है 2, सी की 2 है 3 और 4, लेकिन डी की कोई भी प्री इमेज नहीं है, नहीं है डी की, डी का कोई भी कनेक्शन नहीं है डोमेन के अंदर, इसलिए जो फंक्शन एफ है वो क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। जी फंक्शन क्या है, इसकी तो है, इसकी भी है, 3 की भी है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जी ऑफ एफ हमारा फंक्शन अगर ऑन टू हो तो नेसेसरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, तो जो एफ और जी है जिसके कॉम्बिनेशन से बना है ये, वो दोनों क्या हो, हमारे ऑन टू फंक्शन हो। तो लिख सकते हैं हम यहाँ, हैंस इफ जी ऑफ एफ इज ऑन टू फंक्शन, अगर ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, देन एफ एंड जी बोथ आर नॉट नेसेसरी ऑन टू। कोई ज़रूरी नहीं है फिर ये दोनों, नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट सम है 13, इफ द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर है इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है बाई 2, एंड जी रियल नंबर टू रियल फंक्शन है और गिवन बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 है, फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। ये दोनों निकालने हैं। एफ इनवर्स इज एफ इनवर्स निकाल लेंगे तो वो क्या जी के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये भी चेक करना है। सबसे पहले तो फंक्शन एफ क्या दे रखा है हमारा, रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 3 बाई 2, एंड जी फंक्शन क्या है हमारा, रियल नंबर टू रियल नंबर, जी एक्स किसके इक्वल है हमारा 2x माइनस 3। ठीक है, क्या क्या निकालना है, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ और एफ इनवर्स चेक करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अब देखते हैं, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, इसकी रेंज, फंक्शन एफ की रेंज इसकी डोमेन का सबसेट होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब ये तो श्योर है ही है, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, इसकी रेंज कुछ भी आई, रियल नंबर आए या रियल नंबर से कुछ भी और वैल्यू आए, वो रियल नंबर का सबसेट तो होगी ही होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें हो जाएगा एफ ऑफ जी के लिए, इसकी रेंज कुछ भी बने हमारे तो वो रियल नंबर का तो सबसेट होगी ही होगी। ठीक है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ तो ऑलरेडी क्या होंगे हमारे, क्लियरली क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए अब एफ ऑफ जी निकालते हैं हम। इसका मतलब क्या, एफ इंटू में जी इंटू में एक्स। अब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारा 2x माइनस 3, एफ इंटू में जी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 2x माइनस 3। ठीक है, अब फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है, x प्लस 3 बाई 2, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है हमारा 2x माइनस 3 पूरा का पूरा। अब सिर्फ x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे और इसके अंदर वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन f के अंदर। x क्या है, x की जगह क्या रखना है 2x माइनस 3, प्लस में क्या था इसके 3 था, डिवाइडेड बाई कितना है 2 है, 3 में से 3 गया 0, कितना बच गया ऊपर 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एफ ऑफ जी की वैल्यू आएगी x। सेकेंड पार्ट में क्या निकलना हमें, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू जी इंटू में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारा जी इंटू में एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस 3 बाई 2। ठीक है, अब क्या है g इंटू में x प्लस 3 बाई 2, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू होगी हमारी, और जो x है g ऑफ x है वो किसके इक्वल 2x माइनस 3, एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर लेंगे अब हम
सिर्फ यहाँ x था, यहाँ क्या आया x प्लस 3/2, यहाँ x था तो यहाँ भी क्या आई वैल्यू x। अब अगर यहाँ x की जगह क्या हो x प्लस 3/2 हो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x की जगह पे x प्लस 3/2 हो जाएगा। निकालेंगे तो 2 इंटू में x प्लस 3/2 माइनस में क्या इसके 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गई वैल्यू x प्लस 3 माइनस 3, 3 में से 3 लिख जाएगा, कितना हो जाएगा 0, कितना बच गया x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, f ऑफ g निकाल दिया, g ऑफ f निकाल दिया। अब क्या कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें, क्या चेक करना है, f इनवर्स इक्वल टू g होगा, ये चेक करना है। f इनवर्स के बारे में हम उसके अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो इसके बाद टॉपिक आएंगे इस एक्सरसाइज के बाद उसमें आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में f इनवर्स ही निकालेंगे। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, मान लो कि किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है, मान लो f फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है, उसमें क्या होगा, जो फंक्शन f की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की कोडोमेन बन जाएगी और जो उसकी कोडोमेन है वो उसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ऐसे होगा उसके लिए। अब निकालना है, मान लो कि हमने कंसीडर कर लिया f(x) इक्वल टू y मान लिया, f को उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू f इनवर्स y के इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना ये तो। अब यहाँ था f(x) इक्वल टू y, f(x) किसके इक्वल हमारा x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 इक्वल टू कितना आ गया y। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में ही साइड जाएगा तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y। अब ये 3 किस में है, प्लस का है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल लो कि दोनों साइड -3 कर देते हैं, इसमें भी -3 ऐड कर लेते हैं, इसमें -3 ऐड कर लेते हैं, यहाँ प्लस का 3 और -3 कितना आ जाएगा 0, वहाँ -3 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लो कि जो x3 है यहाँ प्लस का है, उस दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू कितना आ गया 2y माइनस 3, x की वैल्यू ये आ गई 2y माइनस 3, और जो x है वो किसके इक्वल है हमारा f इनवर्स y के, x की जगह पुट कर देते हैं f इनवर्स y इक्वल टू कितना आ गया 2y माइनस 3। ठीक है, अब y है, जहाँ जहाँ y है उसकी तरह एक बार क्या पुट कर लेते हैं हम x ले लेते हैं, क्या है ये f इनवर्स y इक्वल टू आ गया हमारा 2y माइनस 3। अगर y की जगह हम सारी जगह क्या कर दें x पुट कर लें, y इनवर्स f इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। ये क्या है, नहीं सॉरी, ये किसकी वैल्यू है 2x माइनस 3, क्या दे रखा था g फंक्शन दे रखा था ना, f इनवर्स किसके इक्वल आ गया हमारा f इनवर्स x इज इक्वल टू जी x के, क्या लिख सकते हैं इसको f इनवर्स इक्वल टू किसके आ गया g के, यही हमें चेक करना था। f इनवर्स क्या g के इक्वल होगा, तो क्या कर सकते हैं हम, यस जो f इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा हमारा g के इक्वल होगा। ठीक है।